हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस नवाते हैं। सिर नीव करो रे महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, कथा से पहले एक विशेष सूचना। बाबा महाराज की कृपा से मेरी YouTube फैमिली की तरफ से इस बार राम नवमी पर बाबा महाराज के धाम में राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। विधि का विधान सुन हन लाभ सहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। बाबा महाराज की असीम कृपा से लगभग 10 वर्षों से हनुमंत लाल की ही कृपा है मुझ पर, जो राम जन्मोत्सव निरंतर चल रहे हैं। और सबसे खुशी की बात तो ये है, चैत में प्रभु श्री राम जी का राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा, और मेरी पूरी YouTube फैमिली इस राम जन्मोत्सव में शामिल होगी और मेरे साथ आनंद लेगी। क्योंकि प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर आप सब आएंगे, आप सब शामिल रहेंगे, चाहे आप कहीं पर हों। भगवान श्री राम जी का जब जन्म हुआ है, वेद पुराण शास्त्र सारे के सारे देवता आकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। अरे इस मौके पर मैं अपनी YouTube फैमिली को कैसे छोड़ दूं। मेरी YouTube फैमिली रहेगी मेरे साथ राम जन्मोत्सव पर। प्रभु का राम जन्मोत्सव चैत में मनाया जाता है। चलिए बाबा महाराज की कथा सुने आप। एक समय बरेली के कमिश्नर लखपति सिंह रघुवंशी के यहाँ बाबा नीव करोरी का आगमन हुआ था। भानु प्रताप सिंह के मामा लखपति सिंह रघुवंशी जी ने भानु प्रताप जी से कहा, बेटे के साथ रेलवे स्टेशन चले जाइए, वहाँ से बाबा जी को ले आइए। भानु प्रताप अपने बेटे के साथ रेलवे स्टेशन चले गए। वहाँ सब जगह देखते रहे। गाड़ी आने पर गाड़ी में भी देखा, इधर उधर सब जगह ढूंढा, पर बाबा नीव करोरी महाराज के दर्शन नहीं हुए। अंत में थक हार कर वे दोनों वापस घर चले आए। वे दोनों जब घर वापस आए तो देखा बाबा जी लखपति सिंह के साथ बैठे वार्तालाप कर रहे हैं। मामा ने पूछा, तुम लोग महाराज जी को लेने गए थे? बाबा जी तो घर पर बैठे हैं, तुम लोग कहाँ रहे? भानु प्रताप ने कहा, हम दोनों बाबा जी को लेने गए थे, वहाँ सब जगह देखा पर बाबा जी नहीं मिले। भानु प्रताप सिंह को उस दिन पहली बार बाबा के दर्शन हुए थे। एक दिन के बाद दूसरे दिन बाबा जी को जाना था। गाड़ी 1 बजे की थी, टिकट मंगवा लिए गए थे। भानु प्रताप सिंह ने रघुवंशी जी ने कहा, नीव करोरी बाबा को आप आदर के साथ ट्रेन में बिठा कर आएंगे। याद रहे, कल जैसी चूक ना हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। भानु प्रताप ने कहा, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं बाबा जी को ठीक से बिठा कर आऊँगा। देखिए भक्त और भगवान क्या है समझिए। आज एक भक्त हनुमान जी को
आज लेकर जा रहा है। बहुत प्यारा भजन है। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। ये सत्य है और ये इस कथा में लागू हुआ है कि आज श्री हनुमान जी को बिठाने के लिए भक्त जा रहे हैं। गाड़ी का समय 1 बजे का था। गाड़ी छूटने में केवल 5 मिनट शेष रह गए थे। इसके बावजूद बाबा महाराज चलने को तैयार नहीं थे। जब 5 मिनट बचे थे, बाबा जी ने कहा, मैं भंडारी क्या होकर आता हूँ। भानु प्रताप सिंह ने कहा, 5 मिनट बचे हैं। आप जो गाड़ी पकड़ना चाहते हैं वह गाड़ी चली जाएगी। भंडारी जी के घर आप बाद में फिर कभी चले जाइएगा। क्या बात है भक्त की। भक्त आज बाबा से कह रहे हैं कि बाबा आपकी गाड़ी छूट जाएगी। बाबा नीब करोरी महाराज ने कहा, गाड़ी आधा घंटा लेट है, कहकर पड़ोस के भंडारी जी के यहाँ चले गए। भानु प्रताप सिंह ने फोन करके रेलवे स्टेशन पता किया तो मालूम हुआ कि गाड़ी वास्तव में आधा घंटे लेट है। वो सोच रहे थे कि बाबा को कैसे पता चला। अरे बाबा अंतर्यामी है भक्तजनों, बाबा साक्षात हनुमान जी महाराज हैं। आप क्या समझते हैं? बाबा महाराज ने स्वयं कहा है, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। ये बाबा महाराज ने स्वयं अपने मुखार बिंदु से कहा है। इसलिए बाबा की भक्ति अगर आप करते हैं तो बाबा के बताए हुए मार्ग पर ही चलें, तभी कल्याण संभव है। क्योंकि बाबा महाराज तो इतने सरल हैं। बाबा के विनय चालीसा में पढ़िए, दुष्टौ शरण आन जब परहि, पूर्ण इच्छा उनकी करहि। महाराज जी की शरण में अगर दुष्ट भी आता है तो महाराज जी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। पर बहुत दिनों तक अगर वो दुष्टता करता है तो हनुमान जी महाराज हैं। बाबा महाराज क्रोध भी कभी कभी आ जाता है। अरे मेरे हनुमंत लाल तो लंका में गए थे प्रभु के आदेश पर कि माँ की खोज कर लाना। मेरे हनुमंत लाल जी ने किसी भी राक्षस को मारा नहीं है। अरे उन राक्षसों ने मारा था श्री हनुमंत लाल को। तब हनुमंत लाल ने उन राक्षसों का संहार किया है। मेरे हनुमंत लाल तो कभी भी किसी पर भी क्रोध दिखाते नहीं हैं, क्योंकि हनुमान जी को अगर क्रोध आ गया तो इस पूरे ब्रह्मांड में कौन ऐसा है जो उनके क्रोध के सामने टिक जाए। श्री हनुमान जी महाराज के क्रोध के सामने टिकना कोई सरल नहीं है भक्तजनों। हनुमान जी की आप सेवा करते हैं तो यकीन रखना कि आपकी रक्षा श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। और हनुमान जी महाराज तो सदैव राम राम करते हैं। राम राम के हीरे मोती, राम राम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गली। पी ले रे तू राम का प्याला, सुर मचाऊं मैं गली। बोलो राम राजा राम सीताराम। बोलो राम राजा राम सीताराम राधे श्याम। राम राम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गली। पी ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं मैं गली। हाँ पी ले रे तू राम का प्याला, शोर मचाऊं मैं गली। बोलो राम राजा राम सीताराम। चलिए कथा में चलते हैं। बाबा नीब करोरी महाराज के सर्वव्यापी होने के प्रमाण इस तरह मिलते हैं। बाबा भंडारी जी के यहाँ से वापस आकर सही समय पर रेलवे स्टेशन पहुँच गए। भानु प्रताप ने
बाबा जी को ट्रेन में बिठा दिया। उनके मन में आधा घंटा वाली बात चलती रही, और चलनी भी चाहिए। बात बराबर मन में चलनी चाहिए कि बाबा महाराज क्या हैं। ये उनकी पहली मुलाकात थी। इसके बाद भानु प्रताप सिंह बाबा जी से अक्सर मिलने जाया करते थे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि बाबा नीम करोरी जी महाराज साक्षात हनुमान जी महाराज हैं, और हनुमान जी महाराज अपने भक्त का बुरा नहीं होने देंगे। श्री हनुमान जी महाराज ने तो सिखाया है कि हमें शांत रहना है। हनुमान जी महाराज ने कहा है कि अगर मुझे क्रोध आया तो फिर कौन टिकेगा। श्री हनुमंत लाल जी को एक बार क्रोध आया है, मात्र एक बार क्रोध आया है, और वह भी क्रोध बाली के ऊपर आया था। बाकी हनुमंत लाल जी को अपने पूरे जीवन काल में कभी क्रोध नहीं आया। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए हनुमंत लाल की जय।